द फर्स्ट वर्ड इज सीड, वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू गिव लैंड और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू अनदर कंट्री और पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति या देश को भूमि का नियंत्रण सौंपना। ओके, सिनोनिम देखिए आपका मेक ओवर, ट्रांसफर, अपोजिट क्या हो जाएगा रिटेन, और आपका विदहोल्ड। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हांगकांग वॉज सीडेड टू ब्रिटेन आफ्टर द ओपियम वॉर, तो ओपियम वॉर हुआ था, उसके बाद हांगकांग क्या ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। तो मतलब कोई भी आपका जमीनी टुकड़ा या फिर किसी चीज का कंट्रोल किसी देश को दे दिया जाए या फिर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, तो इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है आपका रैली अराउंड समवन, इसका मतलब होता है टू हेल्प और सपोर्ट समवन, इसका मतलब है किसी की मदद या समर्थन करना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। व्हेन आई एम इल माय फ्रेंड्स ऑलवेज रैली अराउंड, तो इसका मतलब है जब भी मैं क्या बीमार पड़ता हूं तो मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी मदद करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका बल्क, नाउन है, और इसका मतलब होता है द मेन पार्ट ऑफ समथिंग, और वी कैन से मोस्ट ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का मुख्य भाग, और वी कैन से अधिकांश या अधिकतर भाग। कोर और मेजॉरिटी इसके सिनोनिम से, एलिमेंट और एडजंक्ट इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देख लेते हैं। The bulk of the work has been done, so we should finish this week. Okay, तो इसका मतलब है काम का जो बड़ा हिस्सा है या फिर काम का मुख्य हिस्सा है वो हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इसी हफ्ते क्या खत्म कर देंगे या फिर इसी हफ्ते खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज क्वाइटेड डाउन, इसका मतलब होता है टू बिकम क्वाइट और क्वाइटर, शांत हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू क्वाइटन डाउन आफ्टर डिनर, तो खाना खाने के बाद बच्चे शांत होने लग गए। नेक्स्ट आपका वर्ड है पोडियम, नाउन है, इसका मतलब होता है स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर अ स्पीकर और वी कैन से परफॉर्मर टू स्टैंड ऑन, तो छोटा मंच जिस पर वक्ता और कलाकार आदि खड़े होते हैं। स्टेज और पल्पिट इसका सिनोनिम है। एग्जांपल देखिए, ही लुक्ड नर्वस एज ही गॉट अप ऑन द पोडियम टू मेक हिज स्पीच, तो इसका मतलब जब वे क्या मंच पे गए भाषण देने के लिए, ओके, तो वो क्या घबरा गए या फिर वो थोड़े बहुत घबराए हुए दिखे हमें। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज रीड इनटू, इसका मतलब होता है टू बिलीव दैट एन एक्शन, रिमार्क और सिचुएशन हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस और मीनिंग ऑफन व्हेन दिस इज नॉट ट्रू, तो विश्वास करना कि एक क्रिया, टिप्पणी या स्थिति का एक विशेष महत्व या अर्थ है, अक्सर जब यह सच नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। डोंट रीड टू मच इनटू हर लिविंग सो सडनली, शी प्रोबेबली जस्ट हैड अ ट्रेन टू कैच, तो मतलब इतना मत सोचो भाई, इतना मत सोचो कि मतलब उसका जाने में क्या बात थी। ओके, तो बेसिकली वो गई, ओके, तो सोचो पड़ेगा वो क्यों गई, तो इतना मत सोचो, वो यह हो सकता है कि आप तो उसको ट्रेन पकड़नी हो। ओके, तो यही है आपका कि मतलब कोई स्थिति है, ओके, और उस स्थिति का विशेष महत्व या फिर अर्थ है, ऐसा सोचा जा रहा है लेकिन वो सच नहीं होता, समझ लो। नेक्स्ट आपका स्क्रैम्बल, वर्ब, इसका मतलब होता है टू फाइट और मूव क्विकली, और वी कैन से टू गेट समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल वांट, तो छीना झपटी करना ऐसी वस्तु के लिए जिसे दूसरे भी चाहते हैं। स्ट्रगल इसका क्या सिनोनिम है, आप एग्जांपल देख लेते हैं। पीपल स्टूड अप एंड बिगेन स्क्रैम्बलिंग फॉर द एग्जिस्ट, ओके, तो सॉरी फॉर द एग्जिट्स, ओके, तो लोग खड़े हो गए और बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारने लग गए। नेक्स्ट आपका इडियम है दैट इज मेक एन ऑनेस्ट लिविंग, इसका मतलब होता है टू अर्न मनी बाय वर्किंग हार्ड एट अ जॉब, तो नौकरी में मेहनत करके पैसा कमाना। एग्जाम्पल देखिए, ही इज जस्ट ट्राइंग टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, तो वह सिर्फ एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका ऑन सेट, दैट इज अ नाउन, ओके, इसका इसका पार्टिसिपल नाउन है, ध्यान रखिएगा। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफन ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, ओके, तो आरंभ प्राय किसी अप्रिय स्थिति का। तो रेड और रश इसके सिनोनिम है। प्रोटेक्शन और शेल्टर इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू ट्रीटमेंट कैन डिले द ऑनसेट ऑफ द डिजीज बाय सेवरल इयर्स, तो जो नया उपचार है ना वो रोग की शुरुआत में कई वर्षों तक देरी कर सकता है। नेक्स्ट आपका इडियम है दैट इज गिव द गेम अवे, इसका मतलब होता है टू टेल अ पर्सन समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, तो किसी को यह बताना कि कोई बात गुप्त रखी जा रही है, ओके, तो मतलब किसी को ये बता देना जो आप गुप्त रखना चाह रहे हैं। एग्जांपल देखिए, इट वाज द एक्सप्रेशन ऑन अवर फेस दैट गेव द गेम अवे, तो इसका मतलब उसके चेहरे पे ऐसा हाव भाव होता है जिससे लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है, फिर कोई चीज सीक्रेट रख रही है।
नेक्स्ट है आपका सिनेस्ट्रो, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सीमिंग एविल और डेंजरस, और वी कैन से मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन, तो बुरा लगने वाला या फिर आपका अनर्थकारी या फिर अमंगल सूचक। ऑमनियस, मिनेसिंग इसका सिनोनिम है, बेनाइन और ब्राइट इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज समथिंग सिनेस्ट्रो अबाउट हिम, ही फ्राइटन्स मी। ओके, तो इसका मतलब उसके बारे में कुछ तो भया हुआ है, वह मुझे डराता है। नेक्स्ट है आपका इडियम, दैट इज चीक बाय जॉल, इसका मतलब होता है फ्रेज है ये बेसिकली चीक का, इसका मतलब है क्लोज टुगेदर, आसपास। ओके, बहुत ज्यादा क्लोज होना। एग्जाम्पल देखिए, दे लिव्ड चीक बाय जॉल इन अ वन रूम फ्लैट, तो वे एक कमरे के फ्लैट में क्या रहते हैं, तो मतलब रहते हैं वही वे, तो मतलब क्लोज ही वे एक दूसरे के। नेक्स्ट है आपका मेम, वो इसका मतलब होता है आपका टू हर्ट समबडी सो बैडली दैट पार्ट ऑफ हिज और हर बॉडी कैन नो लॉन्गर बी यूज। ओके, तो किसी को ऐसी गहरी चोट देना कि किसी व्यक्ति का अंग ही बेकार हो जाए, किसी को अपंग बना देना। क्रिपल, इंजोर सिनोनिम से हील और क्योर इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखें, मेनी चिल्ड्रन हैव बीन मेम्ड फॉर लाइफ बाय दीज बॉम्ब्स, तो मतलब जो बॉम्ब फटे हैं, ओके, उन्होंने क्या करा, कई जो बच्चे थे ना उनको अपंग बना दिया। नेक्स्ट आपका सेक्शन है वन वर्ड का। पहला स्टेटमेंट है, स्मॉल कंटेनर समटाइम्स इन द शेप ऑफ अ पिग दैट इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर सेविंग मनी, तो एक छोटा पात्र जो कभी कभी सुअर के आकार का होता है, पिग के शेप का होता है, जिसका उपयोग बच्चे पैसे बचाने के लिए करते हैं, तो दैट इज पिगी बैंक, नाउन की तरह में से यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका डूअर, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है यूज अबाउट अ पर्सन्स मैनर और एक्सप्रेशन दैट इज कोल्ड और अनफ्रेंडली। ओके, तो व्यक्ति का रंग ढंग या हाव भाव रूखा हो या फिर आपका कर्कश हो। तो ग्रफ और ग्रिम इसके सिनोनिम से माइल्ड और जेंटल इसके अपोजिट्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, द नॉर्मली डूअर मिस्टर जेम्स वॉज फोटोग्राफ्ड स्माइलिंग एंड जोकिंग विद फ्रेंड्स, तो जो सामान्य रूप से उदास मिस्टर जेम्स है ना, उनको दोस्तों के साथ मुस्कुराते और मजाक करते हुए फोटो खिंचवाते हुए देखा हमने। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड, एनी क्रिएचर विद 4 feet। ओके, तो चौपाया जानवर या फिर आपका चतुष्पाद, तो दैट इज क्वाड्रूपेड। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपका। एग्जाम्पल देखिए, हॉर्सेस, लॉयंस एंड डॉग्स आर क्वाड्रूपेड बट ह्यूमंस आर बाइपेड्स। ओके, तो घोड़े हो गए, शेर हो गया, कुत्ते हो गए, चौपाए होते हैं, लेकिन जो मनुष्य है ना वो द्विपाद होता है, तो जिसके 4 पैर उसी को हम कहते हैं आपका क्वाड्रूपेड। नेक्स्ट आपका ग्रेट, नाउन है, इसका मतलब होता है करेज और वी कैन से डिटरमिनेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर समबडी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, साहस, कठिन काम को जारी रखने का दृढ़ निश्चय है। तो ब्रेवरी, स्टैमिना इसके सिनोनिम से टिमिडिटी और कवर्डाइज का अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, इट टेक्स टू ग्रेट टू स्टैंड अप टू अ बुली, तो जो बुली होता है मतलब जो परेशान करता है लोगों को या फिर अपने से कमजोर को परेशान करता है, उसके सामने खड़े होने के लिए क्या साहस चाहिए या फिर एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि हमें इसको हराना ही है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, स्टेटमेंट दैट सेज हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, तो किसी काम की संभावित लागत का विवरण, भाव, दर या फिर आपका कोटेशन, तो इसको वर्ड जो दिया गया है वो कोटेशन ही दिया गया है, नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू शुड गेट कोटेशंस फ्रॉम 3 डिफरेंट बिल्डर्स, तो आपको 3 अलग अलग बिल्डरों से कोटेशन प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रेस्टफॉलन, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सैड और डिसअपॉइंटेड, दुखी या फिर निराश। सैड और हार्ट ब्रोकन इसका सिनोनिम है, जुबिलियंट और हैप्पी इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्ड क्रेस्टफॉलन एट देयर डिसीजन, तो वह उनके फैसले पर मायूस दिखा। तो ये तो था वोकैबुलरी का सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।